हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग ने डेसिमल की क्लास स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी डेसिमल्स के ऊपर, जिसमें हम लोग ने डेसिमल के इंट्रोडक्शन पे बात की थी। फिर हम लोग डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन को भी जान गए थे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। आज की क्लास हमारी डेसिमल के कंपेरिजन पे होगी कि डेसिमल को दो डेसिमल नंबर अगर दिए गए हैं आपको तो उनको कंपेयर कैसे करते हैं, क्या तरीका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पीछे से थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल नंबर, देखिए फ्रैक्शन आपने पढ़ा है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें q की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो तो वो नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया गया है जिसके बेस में, या जिसके बेस नहीं कहेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में अगर 10 या 10 की पावर्स वाले नंबर हैं, 10 है या 10 की पावर्स वाले नंबर है, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह करते करते जितने भी नंबर्स हैं, अगर ऐसे नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो वो जो फ्रैक्शन बनता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। उसको हम लोग इजिली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी। फिर रिप्रेजेंटेशन आपसे बनता है। आज हम लोग मेनली बात करेंगे डेसिमल के कंपेरिजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डेसिमल की कंपेरिजन के साथ। तो डेसिमल की कंपेरिजन स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आता है हंड्रेड पार्ट। हंड्रेड पार्ट क्या होता है? देखिए 1/10 पार्ट होता है, 10th पार्ट होता है, 100 पार्ट होता है, 1000 पार्ट होता है। इनके बारे में 10th के पार्ट के बारे में आपने पहले बात कर चुकी है। 100 पार्ट क्या होता है? 100 देखते हैं। 100 क्या है? ठीक है, देखिए अगर कोई एक स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर है, इसको हमने क्या किया? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये एक स्क्वायर था जिसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब अगर इसका एक पार्ट की बात की जाए, ये जो वन पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट होगा? तो ये 1/100 पार्ट होगा। वन पार्ट होगा किसमें? 100 पे वन पार्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो पार्ट होगा ये 1/100 पार्ट है। इस तरह करके जितने भी इसके बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक पार्ट दिख रहा है, वो हर एक पार्ट क्या होगा? 1/100 पार्ट होगा उसमें। ठीक है, अगर इसी में दो की बात की जाए, सपोज अगर हमने दो बॉक्सेस को हमने इस तरह शेडेड कर दिया, तो ये जो दोनों बॉक्सेस होंगे ये क्या होंगे? 2/100 पार्ट। 2/100 मतलब दो पार्ट 100 में, टोटल 100 में दो पार्ट। तो ये हमारे 100 पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा नंबर 100 में कितने पार्ट को हमने सेट किया है या हमने उसको लिया है। ठीक है, तो ये 100 पार्ट हुआ। समझ रहे हैं? इसी तरह अब किसी भी नंबर को ले सकते हैं। सपोज आपने 3 को कर दिया तो 3/100 हो जाएगा। 4 पार्ट्स को सेट कर दिया तो 4/100 पार्ट हो जाएगा। 50 पार्ट्स को आपने शेडेड कर दिया, सपोज आपने 50 पार्ट्स को इसको शेडेड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 50/100 पार्ट, मतलब 1/2, हाफ ऑफ स्क्वायर को आपने शेड कर दिया है। समझ रहे हैं? तो ये 1/100 तो जो है ये क्या है? एक तरह से डेसिमल पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो क्योंकि इसके मैंने बताया आपको, कोई भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में 10 या 10 के पावर वाले नंबर्स आते हैं तो वो जो फ्रैक्शन बनता है वो डेसिमल फ्रैक्शन बनता है। तो ये क्या है? ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में? इसको हम लिख सकते हैं 0.02। क्या लिख सकते हैं? 0.02 पार्ट। ये नंबर हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.5। समझ रहे हैं? तो इसी तरह 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.01। तो ये डेसिमल में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 100 पार्ट को। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अब 1000 की बात करते हैं। ये 100 पार्ट था। अब 1000 की अगर बात करें, देखिए उसमें क्या होता है। 1000, अब देखिए जैसे एक स्क्वायर को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। सपोज उसी स्क्वायर को हमने क्या किया? 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर उसमें से किसी एक पार्ट को हमने लिया, कितने में? 1000 में।
तो ये जो एक पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, वन पार्ट ऑफ थाउजेंड, मतलब 1000 पार्ट, मतलब 1000 का एक पार्ट, है ना, समझ रहे हैं। अगर दो उसके पार्ट्स को हमने सेपरेट कर दिया होता तो वो क्या कहलाता, 2/1000, मतलब दो पार्ट्स इन 1000, टोटल 1000 पार्ट्स में दो पार्ट, उसके हमने सिर्फ दो पार्ट लिए। टोटल अगर देखा जाए 1000 पार्ट्स को हमने देखा, अगर पूरे सारे सारे 1000 के 1000 पार्ट्स हमने सेपरेट कर दिए तो वो क्या हो गए 1000/1000, मतलब 1000 में 1000 पार्ट्स शेडेड हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पूरा कंप्लीट स्क्वायर जो होगा हमारा वो शेडेड होगा, समझ रहे हैं, फुल स्क्वायर हमारा शेडेड हो गया। 2/1000 अगर दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.002, समझ रहे हैं, 0.002, इसका मतलब क्या होगा 0.001 डेसिमल नंबर्स में। तो 1000 वाले पार्ट को हम डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब ये तो जनरल बात हुई बुक इस लैंग्वेज पे कि बुक में हमने कैसे लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे जनरली, हम लोग डेसिमल जो जिनके 1000 या 10,000 10 के पावर में नंबर होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कुछ डेसिमल कुछ नंबर लेता हूं मैं यहाँ पे, 5/10, फिर 6/100, 7/1000, 85/1000, 95/10,000, ठीक है। चलिए इतना कर लेते हैं। अब अगर इस नंबर को हमें डेसिमल में चेंज करना है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके बेस में या डिनोमिनेटर में क्या हो 10 या 10 के पावर वाले नंबर्स हो, तो उनको हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, देखिए एक ट्रिक के अकॉर्डिंग समझिएगा कैसे होता है। बेस में या डिनोमिनेटर में हमारे जितने भी जीरो दिए हुए, कितने जीरो है 1, तो 1 जीरो दिया हुआ है तो 1 नंबर को न्यूमरेटर में छोड़ करके एक नंबर को पीछे साइड से एक नंबर को छोड़ करके डेसिमल लगा देना है। एक नंबर हमने छोड़ दिया 5, उसके बाद हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, क्या बन गया 0.5, हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन बन गया, डेसिमल नंबर बन गया इस वाले फ्रैक्शन का। यहां से अगर आप देखेंगे तो 6/100 है, तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए। फिर दो नंबर्स को छोड़ना है, तो एक नंबर तो हमने ये छोड़ दिया, फिर एक और नंबर छोड़ना है तो हमने जीरो ले लिया, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ये हमारा क्या बन गया डेसिमल नंबर बन गया, इसका डेसिमल फॉर्म। फिर इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना है, हमें सबसे पहले 7 लिख लेना है जो भी है, फिर तीन जीरो है तो तीन नंबर्स को हमें छोड़ना होगा, एक तो ये हो गया, दो और छोड़ने तो दो जीरो हमने ले लेना है, ये क्या हो गया डेसिमल नंबर पे चेंज हो गया। 85 को डेसिमल नंबर पे चेंज करना है तो 85 सबसे पहले हमें लिख लेना है, तीन जीरो है तो हमें तीन नंबर छोड़ने, 1 2 एंड एक और लेना पड़ेगा तो 3, ये हमारा क्या बन गया डेसिमल नंबर बन गया। सेम वहां पे भी देखेंगे, इसमें क्या करना है, तीन नंबर दिए गए हैं 9 5 6, ठीक है, तो इसमें अब कितने जीरो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 नंबर्स तो है लेकिन फोर्थ नंबर हमें खुद से लेना पड़ेगा। अब ये जो नंबर बन गया ये क्या बन गया, ये डेसिमल नंबर बन गया। इस तरह हम डेसिमल नंबर को चेंज करते हैं, इसमें फ्रैक्शन नंबर को चेंज करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर पे, ठीक है। अब सपोज यही डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता, ये हमें नहीं पता होता, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, हमें क्या करना है 5 सीधे सीधे लिख लेना है, अपॉन में 1 जहां लगा है तो डेसिमल जहां लगा है तो डेसिमल की जगह 1 रखना है, फिर उसके आगे जितने नंबर है उतने जीरो लगा देना है, तो ये कितने चेंज हो गया फ्रैक्शन में। इसको देखिए समझिएगा, 6 है, 6 नंबर को हमें लिख लेना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, डेसिमल की जगह हमें 1 ले लेना है, जितने आगे जीरो नंबर्स हैं उतने हमें जीरो लगा देना है, दो नंबर है दो जीरो लगा दिए, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 7 है 7 ले लिया हम, 1 लगाया डेसिमल की जगह पे, फिर उसके आगे तीन नंबर्स हैं तो तीन जीरो लगा दिए, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्या है 85 है, 85 हमने रख लेना है, अपॉन में 1 लगाना है डेसिमल की जगह पे, फिर आगे तीन नंबर है तो तीन जीरो हमें लगा देना है। सेम वहां पे भी देखेंगे 956 है तो 956 हमें रख लेना है, 1 लगाना है डेसिमल की जगह पे 1 लगाना है, फिर आगे चार नंबर है चार जीरो हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, ये क्या हो गया फ्रैक्शन में चेंज हो गया। बहुत ही आसान तरीका है इसको चेंज करने का, तो ये आपसे आराम से बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब है हमें क्या करना है, देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि
प्लेस, डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल प्लेस क्या होता है, उसके बारे में वैसे आप लोगों ने सुना होगा डेसिमल प्लेस के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं अपनी तरफ से। डेसिमल प्लेस क्या होता है, देखिए डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं। सपोज कुछ नंबर दिए हुए 6.3, 5.12, 9.123, 8.4672, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट दिया होता है इधर साइड से, कितने नंबर बाद डेसिमल है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल है, इस नंबर के बाद डेसिमल है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा वन डेसिमल प्लेस, क्या कहलाएगा वन डेसिमल प्लेस, इसको हम क्या कहेंगे वन डेसिमल प्लेस कहेंगे। यहां पे अगर देखें तो यूनिट डिजिट से देखिए 1 2, दो डिजिट बाद डेसिमल लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे टू डेसिमल प्लेसेस, इसको हम क्या बोलेंगे टू डेसिमल प्लेसेस। अभी समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं। यहाँ पे कितने डिजिट बाद है 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे थ्री डेसिमल प्लेसेस। इसी तरह बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसमें कितने डिजिट बाद लगा हुआ है 1 2 3 4, फोर डिजिट बाद लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे फोर डेसिमल प्लेसेस। ये बात समझ में आई। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ये बात आपको समझ में आई, वन डेसिमल प्लेसेस, टू डेसिमल प्लेसेस, थ्री डेसिमल प्लेसेस, फोर डेसिमल प्लेसेस। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक, इसी के डेसिमल प्लेसेस के अंदर लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का, तो उसको आप समझिए। देखिए ये चीज मैं मिटा दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए ना वन डेसिमल प्लेस टू डेसिमल प्लेस क्या है। अब लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल के बारे में समझाने की बात है। देखो लाइक डेसिमल, ऐसे डेसिमल जिनकी डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं, जैसे वन डेसिमल प्लेसेस है तो वन डेसिमल प्लेस के बाद हर एक डेसिमल नंबर पे डेसिमल लगा हुआ, वन प्लेस के बाद डेसिमल नंबर लगा हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे लाइक प्लेसेस। एग्जांपल में देखिए जैसे 3.1, 2.2, 7.8, 96.3, 59520.1, ठीक है ये हो गया। फिर कुछ कुछ भी नंबर आप ले लीजिए 832.1, या यहाँ पे 7 ले लीजिए, सॉरी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे नंबर डेसिमल प्लेसेस में कितने डेसिमल प्लेसेस बाद है, ये भी वन डेसिमल प्लेस 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 है, तो ये सारे नंबर हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे लाइक डेसिमल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी सबकी डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम है। अगर सेम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर दिए गए हैं तो वो लाइक डेसिमल कहलाते हैं। वहीं सेम आता है अनलाइक डेसिमल का कॉन्सेप्ट। अनलाइक डेसिमल क्या होता है, देखिए अगर दिया 1.1, 1.21, 3.333, 4.23107, ठीक है, फिर 6, 7, 8.1 2 3 4 5 6, इस तरह के डेसिमल दिए हैं। तो इसमें डेसिमल प्लेस कितना है 1, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है 2, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 5 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस है। तो टोटल सब में किसी में सेम डेसिमल प्लेसेस नहीं है, ये सारे डेसिमल नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये सारे डेसिमल नंबर हमारे अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे। बस समझे। ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी डेसिमल प्लेस वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, एक डिजिट बाद ही डेसिमल लग गया है, तो वो क्या कहलाते हैं लाइक डेसिमल कहलाते हैं। लेकिन ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल प्लेसेस हर एक नंबर पे अलग होती है, यहाँ पे क्या है वन डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे टू डेसिमल प्लेस है, यहाँ थ्री डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ फाइव डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे सिक्स डेसिमल प्लेसेस है, तो ऐसे सारे डेसिमल नंबर क्या कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा कहाँ पे, नंबर तो डेसिमल नंबर के कंपैरिजन पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अब कैसे यूज होता है वो चीज आप कंपैरिजन करते करते देखिएगा।
कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब कंपैरिजन कैसे करना है ये समझिए। सपोज दो नंबर्स दिए गए हैं, कौन से, 35.50 एंड 35.75। ठीक है, दो नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये इक्वल है कि ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है, तो देखिए देख के पता चल रहा है कि इक्वल तो नहीं है, इक्वल होता तो 30.50 है, 35.50 है, तो ये भी 35.50 ही होता। लेकिन यहाँ पे अब हम कंपेयर करने पे देखेंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें राइट टू लेफ्ट की तरफ चलना रहता है। कैसे, राइट टू लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना रहेगा। कैसे, यहां से जाएंगे इस साइड से। सबसे पहले तो हमें होल नंबर देखना है, ये वाला होल नंबर वाला पार्ट होता है डेसिमल के। जो राइट साइड नंबर होता है वो क्या होता है, सॉरी राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट, मैं उल्टा बता दिया। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो ये जो लेफ्ट साइड जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो होल नंबर वाला पार्ट होता है। क्या होता है, होल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें होल नंबर चेक करना है कि होल नंबर कौन सा बड़ा है या छोटा है। अगर इनमें से कोई बड़ा होता तो सीधे सीधे वो वाला डेसिमल नंबर ग्रेटर होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, होल नंबर दोनों में इक्वल है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, डेसिमल प्लेसेस भी दोनों की इक्वल है। यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस 1 है 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस 2 है ना। अब डेसिमल प्लेस भी हमें इक्वल दिख रही है। अब हमें आगे क्या करना है, डेसिमल प्लेस अगर इक्वल दिख रही है तो आगे क्या करना है, हमें डेसिमल के आगे वाले नंबर को चेक करना है। डेसिमल के आगे वाले नंबर को चेक करना है। डेसिमल के आगे वाले नंबर पे देखना है ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। जो फर्स्ट 10th डिजिट पे है, 10th प्लेस पे है, उसको चेक करना है कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये वाला नंबर बड़ा है। तो अगर ये वाला बड़ा हो गया तो ये पूरा डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा इससे। ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर जैसे एक एग्जांपल 0.3 एंड 0.4 दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए हैं 0.3 और 0.4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे आप, तो उसमें क्या आपको पता चलेगा, देखिए सबसे पहले हमें होल नंबर को देखना है। होल नंबर हमारा 0 है, दोनों इक्वल है। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस भी हमारी सेम पॉइंट पे सेम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर है ना। ये भी डेसिमल प्लेसेस सेम है, इसकी भी डेसिमल प्लेस सेम है। तो हमें क्या देखना है, अब ये वाले नंबर को चेक करना है कौन सा बड़ा है। अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, एक 3 है और क्या है 0.8। 3 का सीधे सीधे क्या मतलब है, दो नंबर्स हैं। 3 का सीधे सीधे क्या मतलब, इसको हम 3.0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 3 का मतलब होता है 0.3.0। अब होल नंबर इसमें 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, इसमें यहाँ पे होल नंबर 0 है, यहाँ पे 3 है। 3 बड़ा है तो सीधे सीधे ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.493, 1.439। ठीक है, अब ये दो नंबर्स दिए गए हैं, इनमें अगर होल नंबर वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों इक्वल है। डेसिमल प्लेसेस भी दोनों की इक्वल है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस है। फिर इसमें होल नंबर दोनों के इक्वल है, तो अभी हम नहीं बता सकते। फिर जो पहला नंबर डेसिमल के बाद आएगा वो क्या है, 4। यहाँ भी 4, 4 4 दोनों में इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 9 बड़ा हो गया ना, तो ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। फिर एक आता है हमारा कॉन्सेप्ट 0.5, और एक कॉन्सेप्ट नहीं है 0.05। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस कितनी है दोनों की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी अगर 2 करना है तो हमें क्या ले लेना है, एक 0। दो डेसिमल प्लेसेस हो गई। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब होल नंबर देखिए, होल नंबर दोनों में 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद डेसिमल आ गया दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला नंबर डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 0 है, तो कौन सा हमारा बड़ा हो जाएगा, 5 बड़ा होगा 0 से, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। कंपेरिजन समझे आप लोग। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे फिर हम लोग एडिशन के बारे में समझेंगे। अभी अगर एडिशन के बारे में बताऊंगा तो क्लास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी हम लोग क्या समझते हैं और एग्जांपल्स देते हैं। देखिए
0.6 है और 0.666 है। इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो देखिए 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं 0.600, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.666। होल नंबर वाला पार्ट 0 0 इक्वल है दोनों में। डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें भी 3 है। 6 6 इक्वल है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो अगर वहां पे 6 आ गया तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 6 वाला नंबर बड़ा हुआ। ये वाला नंबर हमारा क्या क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और आता है, देखिए 5.05 दिया हुआ है, दूसरा क्या नंबर दिया हुआ है? 5.0500। अब मुझे ये बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? अगर ऐसा दिया हुआ है तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो इन दोनों में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हम 5.05 को 0 0 और आगे ऐड कर दें तो इन दोनों जीरो का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 5.0500 तो पहले दिया हुआ है। डेसिमल प्लेसेस हमें इक्वल करनी थी, तो इसमें भी हमने 4 डेसिमल प्लेसेस कर दी, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस पहले से थी। अब ये नंबर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, उसके बाद भी दोनों क्या है? सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ आई? तो ये डेसिमल प्लेसेस का कंपैरिजन था। अब आपको एक काम करना है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी अरेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए 0.2, 0.22, 0.212, 2.312, 3.333, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर पे अरेंज करिए। अरेंज करके आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझे भेज सकते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी कंपेरिजन पे बेस्ड थी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। फिर आगे हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल के बारे में। आपकी क्लास में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो नहीं दिया गया डेसिमल का, उसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे 7th क्लास में। अभी इस क्लास में इतना ही दिया हुआ है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन की भी, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा रहे, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग खूब मजे करिए, खूब पढ़िए और थैंक यू।